कॉमन गलतियां क्या ज्यादातर लोग करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल आर नॉट फोकसिंग ऑन सेविंग्स। हमारा जो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है ना वो बढ़ता जा रहा है। तो कहते हैं जैसे पैसा बढ़ता है, शुरू में क्या होता है, हैप्पीनेस बढ़ती है, पर धीरे धीरे बढ़ने की जो रेट है ना वो कम होती जाती है। अ वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन द लोटस। एंड यहाँ पर आज की इस खास चर्चा में हम बात करने वाले हैं फाइनेंशियल फ्रीडम को लेकर। आखिर किस उम्र में, किस तरीके से, किस स्ट्रैटेजी के साथ आप फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं, इसी पर आज की ये विशेष चर्चा होने वाली है। इस खास विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे खास गेस्ट हैं डॉक्टर दीपक जैन, जो कि अमेरिकन एकेडमी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के डायरेक्टर हैं, साथ ही नेक्स्ट जेन स्टेट प्लानिंग सॉल्यूशन के भी डायरेक्टर हैं। वेलकम सर। नमस्कार। सो एक जिस तरीके से हम स्टार्टिंग में बात कर रहे थे कि आपने एक गोल बनाए थे कि ये आपका सैलरी है जहाँ से आपका बिजनेस या सैलरी से आपके पैसे आ रहे हैं, दूसरा है इन्वेस्टमेंट आपको पैसा जब देने लग जाए तब आप समझें कि आप एक फाइनेंशियल फ्रीडम पे पहुंच चुके हैं। इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है जिससे फाइनेंशियल फ्रीडम मिल जाए? तो इस पे तो मैम बुक्स लिखी हुई है, राइट? बुक्स लिखी हुई पर मैं इसको बहुत कंसाइज करके आपको बताता हूँ, और अगर ये बात कोई फॉलो कर ले तो उसकी इन्वेस्टमेंट परफेक्ट हो जाएगी, मैं आपको गारंटी करता हूँ। आपके लाइफ में बहुत सारे गोल्स हैं, राइट? हर एक गोल का एक टाइम टू गोल है, राइट? जैसे गोल है फॉर हायर एजुकेशन, वो हो सकता है 2 साल बाद हो, है ना। एक गोल है बाइंग अ न्यू कार, वो हो सकता है 5 साल बाद हो। बाइंग अ न्यू हाउस में भी हो सकता है 10 साल। तो इस तरीके के आपके गोल्स है, और हर एक गोल का टाइम टू गोल है कि कितने टाइम बाद वो गोल आप अचीव करेंगे, राइट? तो ये स्टार्ट होता है गोल प्लानिंग से। इन्वेस्टमेंट प्लानिंग स्टार्ट फ्रॉम गोल प्लानिंग। विदाउट गोल्स इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कैन नॉट बी डन। तो पहला स्टेप क्या है, अपने गोल्स डिफाइन करें और स्मार्ट गोल्स बनाएं। स्पेसिफिक, मेजरेबल, अटेनेबल, एडजस्टेबल, रियलिस्टिक, रेलेवेंट, टाइम बाउंड एंड ट्रेड ऑफ। ये 9 चीजें आपको हर एक गोल की पता होनी चाहिए। जैसे मैंने आपसे कहा, आप मुझसे कहें मुझे 2 साल बाद हायर एजुकेशन के लिए जाना है, तो क्या मैं इसके लिए प्लान कर सकता हूँ? नहीं कर सकता जब तक आप इसे स्पेसिफिक नहीं करो। अच्छा, मैं आपसे पूछूंगा आपको कौन सी एजुकेशन के लिए जाना है, तो आप कहेंगे जी मुझे एमबीए करना है। तो मैं पूछूंगा एमबीए की कॉस्ट कितनी है, तो आप कहेंगे जी 9 लाख रुपए। तो मैं 9 लाख रुपए की फ्यूचर वैल्यू इन्फ्लेशन के हिसाब से लगाऊंगा, 2 साल बाद आपको 12 लाख रुपए। अब मुझे पता है कि आपको 2 साल बाद 12 लाख रुपए चाहिए, अब ये स्पेसिफिक हो गया, राइट? मेजरेबल मतलब मैंने ऑलरेडी कितने पैसे जमा कर रखे हैं, कितने बचे हुए हैं, तो मेजर कर सकता हूँ प्रोग्रेस, राइट? म्यूचुअल, हमारे बहुत सारे गोल्स म्यूचुअल हैं, फैमिली गोल्स हैं, राइट? है ना। तो किसी और का भी रहा है तो वो, हाँ, तो वो उस गोल में आना चाहिए, नहीं तो गोल पोस्ट ही चेंज हो जाएगी, राइट? अटेनेबल होना चाहिए, एडजस्टेबल होना चाहिए, रियलिस्टिक होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए, टाइम बाउंड 2 साल बाद। और 30 जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, हमें ट्रेड ऑफ पता होना चाहिए। इस गोल को अचीव करने के कारण मेरे बाकी गोल्स पे क्या असर पड़ेगा। अगर 10 लाख रुपए एमबीए में जाएंगे तो कहाँ नहीं जा रहे, नए घर पे नहीं जा रहे, मेरी रिटायरमेंट पे नहीं जा रहे, तो इसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ना। तो मुझे पता होना चाहिए कि इसका इम्पैक्ट इस पे क्या पड़ने वाला है, और फिर मैं अपनी चॉइस लूंगा। हो सकता है मेरे को पढ़ाई इतनी जरूरी है कि मैं 2 साल रिटायरमेंट लेट कर लूंगा या घर 5 साल पोस्टपोन कर लूंगा, पर वो मुझे नोन डिसीजन होना चाहिए, अननोन नहीं होना चाहिए, राइट? तो ऐसे आपने गोल अपने प्लान करे, फिर आपने उसका टाइम टू गोल देखा। अब जब टाइम टू गोल हो गया, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एसेट एलोकेशन, कि कितना % पैसा इस गोल को अचीव करने के लिए मैं डेट फंड में डालूंगा, उधार जिसमें दूंगा लोगों, जिसमें इंटरेस्ट मिलेगा, और कितना इक्विटी में डालूंगा। तो हमारे 2 ही बेसिक एसेट क्लासेस होते हैं, डेट या इक्विटी। प्रॉपर्टी भी एक एसेट क्लास है जो इनमें बीच में, राइट? अब ये डेट में कितना पैसा डालना है, कितना इक्विटी में डालना है, ये किस पे डिपेंड करता है? टाइम टू गोल। इसके अलावा ये किसी चीज पे डिपेंड ही नहीं करता। कितना % बोलो मुझे 100 रुपए इन्वेस्ट करने हैं इस गोल को अचीव करने के लिए, तो कितना % मैं डेट में डालूं, कितना % इक्विटी में डालूं, किस पे डिपेंड करेगा? टाइम टू गोल। अगर गोल नजदीक है तो मैं ज्यादा पैसा डेट में डालूंगा, गोल अगर दूर है तो ज्यादा पैसा इक्विटी में डालूंगा, राइट? ठीक है। रीजन क्या है? रीजन ये है, डेट इज सेफ इन शॉर्ट टर्म,
ओके and risky in long term. Equity is safe in long term and risky in short term. शॉर्ट टर्म ओके राइट क्योंकि अगर आप स्टॉक मार्केट्स की मूवमेंट देखें तो वो करीबन 18% रिटर्न देती है अगर 10 साल के लिए पैसा लगाया हो लॉन्ग टर्म में लॉन्ग टर्म में। राइट पर अगर शॉर्ट टर्म में देखो तो -25 भी देती है एक। राइट तो अगर मुझे गाड़ी लेनी है अगले साल और मैंने ये पैसा इक्विटी में डाल दिया और मार्केट 25% गिर गई तो मेरी गाड़ी के टायर भी नहीं आएंगे, बिल्कुल राइट। पर अगर यही गोल मेरी रिटायरमेंट है जो 20 साल दूर है और मैंने ये पैसा इक्विटी में डाला है तो आई एम श्योर मुझे 18% की रिटर्न मिलेगी। और जब रिटायरमेंट के पास आऊंगा तो मैं इक्विटी से डेट में कन्वर्ट करना शुरू कर दूंगा, राइट। तो बेसिकली डिपेंड किया, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, एसेट एलोकेशन। तो आप अपने गोल्स लिखें, उसके टाइम टू गोल लिखें, उसके बाद लिखें कितना पैसा, पहला डिसीजन क्या है, कितना % पैसा इसके लिए मैं इक्विटी में डालूंगा, कितना डेट में डालूंगा। उसके बाद जितना आपने इक्विटी में डिसाइड करा आपको उसके लिए म्यूचुअल फंड लेने, और एक कंपनी के या एक म्यूचुअल फंड नहीं लेना, अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड लेने। ठीक है, कौन सा बेस्ट म्यूचुअल फंड है, वैल्यू रिसर्च की साइट पे जाओ, टॉप 5 देखो, 5 में लगा दो। अच्छा, वैल्यू रिसर्च ऑनलाइन जैसे, राइट। तो हम्म। उसमें स्टार रेटिंग दी होती है, 5 स्टार फंड्स देखो, उसमें 5 में लगा दो। अच्छा, राइट। किसी एजेंट, किसी एडवाइजर की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स के पीछे भागते हैं। हमें चाहिए क्या, एवरेज रिटर्न्स। अगर आप एवरेज से खुश हो जाएंगे तो आप बहुत जल्दी फाइनेंशियल फ्रीडम पा जाएंगे। ओके, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्क ऑल्सो, राइट। एवरेज इज एवरेज रिस्क, और एवरेज रिस्क ही आप ले सकते हो, राइट। तो आप इक्विटी के फंड में डालिए, डेट के फंड में डालिए, और टाइम टू गोल के हिसाब से डालिए, राइट। मैं कहता हूं अगर आपका गोल 2 साल के अंदर है तो 100% पैसा डेट में डालना चाहिए। 2 से 5 साल तक का गोल है तो आपका 30% पैसा इक्विटी में, 70% डेट में डालना चाहिए। 5 से ऊपर है तो 80% पैसा इक्विटी में, 20% डेट में डालना चाहिए। आप खाली ये चीज करते रहिए, और जैसे गोल पास आ जाए, अब 2 साल बाद क्या होगा, वो 5 साल वाला गोल 3 साल का रह जाएगा, अब इक्विटी से डेट में डालना पड़ेगा, तो उसे चेंज करना पड़ेगा। अगर आप ये करते रहेंगे तो आपको जो रिटर्न्स मिलेंगी वो बेस्ट मिलेंगी जो आपको मिल सकती थी। ठीक है, राइट। इसी तरीके से आपको अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान करनी चाहिए। ओके। और कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके पास बिजनेस नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि उनके पास एक ही इनकम सोर्स है, दैट इज सैलरी, और ईदर बिजनेस, मतलब एक ही कोई सोर्स है उनके पास इनकम का, तो वो कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम पाए? नहीं, अगर आपके पास एक ही सोर्स है तो आप सेकंड सोर्स क्रिएट करें ना, पैसिव इनकम का, इन्वेस्टमेंट करके। इन्वेस्टमेंट इज अ सेकंड सोर्स। इन्वेस्टमेंट, आप करंट इनकम, मैंने क्या बोला, सर्कल में 2 इनकम है, करंट इनकम और इन्वेस्टमेंट इनकम। करंट इनकम को ही तो रिप्लेस करना है इन्वेस्टमेंट इनकम से, तो सेकेंडरी सोर्स तो हर एक को क्रिएट करना पड़ेगी, चाहे वो सैलरीड हो या बिजनेस वाला हो। सैलरीड को इक्विटी साइड पे ज्यादा क्रिएट करना चाहिए, ओके, और बिजनेस वाले को डेट साइड पे ज्यादा क्रिएट करना, क्योंकि ऑलरेडी रिस्की हाँ, तो उसको डेट साइड पे ज्यादा क्रिएट करना, पर करना दोनों को चाहिए। तो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम टेक्स यू टू फाइनेंशियल फ्रीडम। अगर आपकी करंट इनकम ही आप उस पर डिपेंडेंट रहेंगे तो फ्री कब हो पाएंगे? बिल्कुल, फिर तो आप सैलरी पे ही डिपेंडेंट रहेंगे, right. या एक सोर्स पे ही रहेंगे। right. कॉमन गलतियां क्या ज्यादातर लोग करते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम उनका जो गोल है आगे चल के, इधर वो मनी है, इधर वो फाइनेंशियल फ्रीडम है, या इंडिपेंडेंस पाना चाहते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल पीपल आर नॉट फोकसिंग ऑन सेविंग्स, राइट। हमारा जो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन है ना वो बढ़ता जा रहा है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन इज डिफरेंट फ्रॉम इन्फ्लेशन। राइट। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन इज नए खर्चे जो आप करते हो हर साल। हाँ, हेयर कट 3000 का, लग्जरी। हाँ, नहीं, जैसे आज से 5 साल पहले आप ओला उबर पे कितने पैसे खर्च करते थे? वो थे ही नहीं ओला उबर, हाँ होते है ना। जोमेटो, स्विगी पे कितने पैसे खर्च करते थे? तो ये नए खर्चे जो हमारी लाइफ के पार्ट बनते जा रहे हैं वो हमारी एबिलिटी टू सेव कम करते जा रहे हैं। राइट, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल रिलेटेड खर्चा है वो, राइट। और ये जो इन्फ्लेशन है ये अराउंड 10% है इंडियंस के लिए। हर साल हम 10% नया खर्चा कर रहे हैं एज इंडियंस, राइट। इसका मतलब 10% कम हो रही है हमारी सेविंग्स, राइट। पहला प्रॉब्लम तो आपको जो नीड्स और वांट्स और उसमें करके वो सब कर आपको अपने खर्चे कम करने, पर खाली खर्चे कम करने से कुछ नहीं होगा, इससे सेविंग्स तो बढ़ जाएंगी।
इन सेविंग्स को प्रॉपरली इन्वेस्ट करना जरूरी है, राइट। इन्वेस्ट ऐसे करें अपने गोल्स के साथ मैच करके, राइट। और अगर आपने प्रॉपरली इन्वेस्ट कर दिया तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ चले जाएंगे। इट्स नॉट रॉकेट साइंस। मतलब मैं हमेशा कहता हूँ जो सिंपल प्लान है ना वो बेस्ट प्लान है, कॉम्प्लिकेट मत करिए। मेरे हिसाब से तो क्योंकि इंडियंस की अगर थोड़े से माइंडसेट की बात करें तो वो पैसे इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। वो सोचते हैं कि जो पैसे सेव हैं वो सेव हैं, उन्हें रहने दो, अभी बाद में जो एक्स्ट्रा इनकम आएगी उसे हम इन्वेस्ट करेंगे। अकॉर्डिंग टू मी कुछ ऐसा चल रहा है इंडिया में। हाँ, तो जो मिडिल क्लास है या मिडिल फैमिली है वो सेविंग में ही रखती है चीज़ों। मे बी मेरी वाली जनरेशन और इससे पहले वाली जनरेशन में ये है, आज के नए लोग दे आर मोर इन्वेस्टमेंट में वो इन्वेस्टमेंट में वो दे वांट देयर मनी टू वर्क। पर वो जो प्रॉब्लम है ना, जो सेविंग को इन्वेस्टमेंट कन्वर्ट नहीं करना, वो मेजर प्रॉब्लम, वो मेजर प्रॉब्लम। इसके अलावा क्या मिस्टेक ज़्यादातर लोग कर रहे हैं? इसके अलावा आप फाइनेंशियल फ्रीडम और इंडिपेंडेंस के बारे में नहीं सोच रहे, राइट। आप उस स्टेज पे पहुंचने ही नहीं चाहते जहाँ पे आप फाइनेंशियली फ्री हो जाएं या फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस क्रिएट कर लें अपनी लाइफ में, राइट। तो दैट थॉट इज नॉट देयर, राइट। तो मैंने बहुत सारे लोगों से मिलता हूँ, वो पैसा कमा रहे हैं, उनको पता ही नहीं डेस्टिनेशन क्या है। देयर शुड बी अ डेस्टिनेशन ना, राइट। मैं आपको एक चीज और बताता हूँ। एक स्टडी हुई, उसने एक फुलफिलमेंट कर्व बनाया, ठीक है। फुलफिलमेंट कर्व क्या होता है, वो ऐसे जाता है, राइट। वो कहते हैं जैसे जैसे पैसा बढ़ता है, उन्होंने ये कर्व है अगेंस्ट मनी एंड हैप्पीनेस। तो कहते हैं जैसे जैसे पैसा बढ़ता है, शुरू में क्या होता है, हैप्पीनेस बढ़ती है, राइट। पर धीरे धीरे बढ़ने की जो रेट है ना वो कम होती जाती है। और एक स्टेज के बाद ज्यादा पैसे से हैप्पीनेस कम होनी शुरू हो जाती है, बढ़ने की जगह, राइट। और हम लोग क्या सोचते हैं, मनी इज हैप्पीनेस। हमारा परसेप्शन ये है। क्यों कम होती है? तो ज्यादा पैसे होने की वजह से हैप्पीनेस क्यों कम होती है? हाँ, क्यों कम होती है, राइट। उसके लिए ना एक कवि हुए हैं गोपाल दास नीरज, उन्होंने बहुत अच्छे 2 शेर कहे हैं। मैं आपको वो शेर बताऊं तो आपको समझ में आ जाएगा। जी। वो कहते हैं जितना कम सामान होगा उतना सफर आसान होगा, और जितना भारी बक्सा होगा उतना तू परेशान होगा। अच्छा। तो व्हेन योर पोजेशंस इंक्रीज, योर लाइफ गोज इन मेंटेनिंग दोज पोजेशंस, राइट। मेंटेन करने में ज्यादा चाहिए। तो आपके लिए झंझट हो गया ना कि भाई आपकी 5 प्रॉपर्टी हैं, आप 5 प्रॉपर्टी मेंटेन कर रहे हो, तो दिमाग तो आपका उन्हीं में लगा हुआ है, तो आपके मन से वो शांति निकलती जा रही है। और 5 की 15 हो जाएंगी तो क्या होगा, और झंझट में फंस जाओगे। तो इसीलिए जैसे जैसे इनकम बढ़ती है, शुरू में तो जब आपकी सर्वाइवल एक्सपेंस मिल रहा है बहुत बढ़िया है, जॉय एक्सपेंशन मिल रहा है बहुत बढ़िया, लग्जरी बढ़ रही है बहुत बढ़िया। जहां वो एक स्टेज आई कि अब लग्जरीज भी पूरी हो गई, इससे बढ़िया और क्या करोगे, उसके बाद जब पैसा बढ़ता है तो हैप्पीनेस कम होने शुरू हो जाती तो इसी वजह से जो बिलियनर्स हैं इतनी ज्यादा चैरिटी करते हैं, उनको समझ में आ गया आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम मनी डजंट मेक एनीथिंग। वो जो पर्पस ऑफ लाइफ है ना, वो इसको कर्व को ऊपर लेके जाता है नीचे जाने की जगह, क्योंकि अब आप किसी और के लिए जी रहे हो, राइट। जैसे क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही है और इन्फ्लेशन रेट जो है वो दिनों दिन बढ़ते जा रहा है, जीएसटी हर चीज़ पे लगती जा रही है, तो क्या इन्फ्लेशन भी कहीं ना कहीं फ्रीडम, जो फाइनेंशियल फ्रीडम है उसको कहीं सफ़र कराती है? सो इन्फ्लेशन ईट्स योर एबिलिटी टू अटेन फाइनेंशियल फ्रीडम, राइट। तो अगर आपका आज की डेट में 1 लाख रुपए का खर्चा है, तो रिटायरमेंट तक इसी चीज पे मुझे 4 लाख रुपए खर्च करने पड़ेंगे, राइट। तो मेरे जो अमाउंट रिक्वायर्ड है कॉर्पस का, उसको बढ़ा कौन रहा है, मल्टीप्लाई कौन कर रहा है, इन्फ्लेशन, राइट। तो इन्फ्लेशन, और इन्फ्लेशन वो नहीं जो गवर्नमेंट फिगर बनाती है, राइट। वो CPI WPI उसको हम इन्फ्लेशन नहीं मानते। हम कहते हैं एक पर्सनल इन्फ्लेशन नंबर है। बेसिकली इन्फ्लेशन क्या है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक बास्केट ऑफ गुड्स बनाई गवर्नमेंट ने कि एक आम आदमी ये चीजें खरीदता है, इसके बेस ईयर में प्राइस इतना था, उसको डिवाइड करा और नंबर आ गया 100, ठीक है। अगले महीने उसने फिर खरीदा वो बाजार में जाके, और डिवाइड उसी फिगर से किया जिससे पहले किया, अब वो 105 हो गया, तो कहता है 5% इन्फ्लेशन है, जो ये बास्केट ऑफ गुड है वो 5% बढ़ गई, तो ये इन्फ्लेशन है। पर क्या मैं वो सेम बास्केट ऑफ गुड कंज्यूम कर रहा हूं जो गवर्नमेंट बता रही है, और क्या मैं लाइफ के हर स्टेज पे सेम बास्केट कर रहा हूं? अगर एक यंग कपल है,
राइट, विदाउट चिल्ड्रन। तो उसके ज़्यादा खर्चा कहाँ पे होगा सर्वाइवल के अलावा, गोइंग आउट टू ईट एंड ऑल दोस। पर जैसे ही बच्चा हुआ, स्टडीज, एजुकेशन ऐड हो गया। गवर्नमेंट कर रहा है ऐसा? नहीं। तो एक आपका पर्सनल इन्फ्लेशन नंबर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको दिखाना चाहिए कि मेरी लाइफ में इन्फ्लेशन कितना है, एंड दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द गवर्नमेंट फिगर्स, राइट। तो वी मस्ट लुक एट द करेक्ट इन्फ्लेशन। वो जो 6% आरबीआई छापता है वो इन्फ्लेशन नहीं है। जी। आपकी लाइफ में इन्फ्लेशन शायद इससे बहुत ज़्यादा है। राइट, ट्रू। थैंक यू सो मच डॉक्टर जैन, थैंक यू सो मच। थैंक यू। एंड इट्स नाइस टू टॉक यू, एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो निकल के आई हैं शायद बहुत लोगों को नहीं भी पता होंगी। थैंक यू सो मच फॉर दिस। सो ये थी पूरी जानकारी। और क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम जो है वो हम सभी के लिए बेहद ज़रूरी है, चाहे मैं हूँ, चाहे डॉक्टर दीपक जी हैं, चाहे आप हैं या कोई भी अन्य व्यक्ति है। फाइनेंशियल फ्रीडम इज़ इम्पॉर्टेंट, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। सो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ जाने की ज़रूर कोशिश करें। और आई विल अपील कि आपकी भी अगर कोई ऐसी स्टोरी है या फिर आप एक बिजनेस पर्सन हैं जिनकी स्टोरी आप चाहते हैं कि लोगों तक पहुंचे, सो प्लीज़ आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी जो भी यात्रा है वो दूसरों तक या लोगों तक पहुंचाने की हम कोशिश ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का।